नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सीज फायर की करने जा रहे हैं जिस सीज फायर के 24 घंटे बीतने के बाद देश में एक अलग तरीके की खामोशी देखने को मिला है। पूरा देश यूं कहे तो सदमे में है। सब जगह, सब चारों ओर एक तरह की अलग तरीके की खामोशी नजर आ रही है। लोग हतप्रभ हैं सरकार के इस सीज फायर पर सहमत होने को लेकर। चारों तरफ एक अलग तरीके की वीरानी छाई हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा देश किसी सदमे में है। स्वाभाविक क्यों न हो। कभी भारत इस तरीके से आज़ादी के बाद, जिस वक्त में भारत के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं था, ठंड के समय में पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, जूता नहीं था, उस दौर में भी चीन के साथ अंतिम दम तक, जब तक सांसें रहा तब तक लड़ता रहा हमारा फौज। सरकार डटी रही, चाहे जैसे भी हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब कुछ लग रहा है जैसे देश ने कुछ खो दिया है। हम लोगों के जीवन काल में 71 का युद्ध का पता नहीं है। 71 के युद्ध में क्या माहौल रहा होगा देश में, हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सियाचिन के युद्ध की जानकारी है, कारगिल की भी जानकारी है। सियाचिन में भी जब गोला बारूद चलना शुरू हुआ तो उस वक्त हम लोग, लगता है कि 7th के स्टूडेंट रहे होंगे, याद है। लेकिन सियाचिन की युद्ध के बारे में याद है, बाना हवलदार याद है। जब तक सियाचिन पर तिरंगा नहीं फहराया तब तक सीज फायर नहीं हुआ। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उसी तरीके से कारगिल के उस चोटी पर जब तक कब्जा नहीं हुआ तब तक वाजपेयी जी रुके नहीं। और जब इस बार हम लोगों ने युद्ध छेड़ ही दिया, हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया था। हमारी सेना ने आतंकवादी के खिलाफ हमला बोला था। आतंकवाद को मिटाने के उद्देश्य से हमला बोला था। एक ऐसे टारगेट पर हमला बोला था जहां आतंकी रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। हमने वहां हमला बोला था। और उस हमले के बाद उन तमाम आतंकियों ठिकाने पर जिस तरीके के कह सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा दिखा, और फिर हमारे सरहद पर जिस तरीके से उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, 30 से अधिक हमारे नागरिक शहीद हुए, कई सैन्य अधिकारी शहीद हुए। इस तरीके की फायरिंग उन्होंने की, इस तरीके से ड्रोन से हमला किया, तो युद्ध में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हर तरह के हथियार का इस्तेमाल उसने किया और हम पूरे मर्यादा के साथ उनके तमाम उस अभियान को विफल करते रहे। लेकिन अचानक जो कुछ भी हुआ उससे वाकई में देश सदमे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज तक, ठीक है, हमने हमारे नेहरू जी के ज़माने में हम लोगों ने कश्मीर के मसले को UN में लेकर चले गए थे, लेकिन शिमला समझौते के बाद हम लोगों ने उस एग्रीमेंट को खत्म करके आपस में ही फड़ियाने की बात की थी कि 2 पक्षीय वार्ता ही करेंगे। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तनाव हो जाए, हम लोग आपस में मिल बैठकर मामले को सुलझाएंगे। आज वो समझौता टूट गया। और जिस तरीके से कश्मीर की चर्चा ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल में किया है, एक बार फिर से जो कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बन पा रहा था, पाकिस्तान के लाख कोशिश के बावजूद, ये आतंकी हमला वो क्यों कर रहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। बार बार वो क्यों कश्मीर और धारा 370 की बात कर रहा था कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए सामने। आ गया सामने। अब जो चीज़, जिन चीज़ों से हम बच रहे थे, अब स्थिति ये हुई कि आज भारत कश्मीर के इशू पर जहाँ सब चीज़ हम लोगों ने अपने अनुसार कर लिया, धारा 370 खत्म कर लिया, कश्मीर में अमन शांति स्थापित कर ली, लेकिन एक चूक की वजह से आज हम हमारा सिर झुका हुआ है। और जो 2 पक्षीय वार्ता की जो बात होती थी, आज अमेरिका की मध्यस्थता की बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये हमारा कूटनीतिक हार है। और इस वजह से
ये सारी बातें अब सामने खुलकर आने लगी है और पूरा देश सदमे में है। जरा सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा है। सचिन पायलट ने भी वही सवाल खड़ा किया है जो सवाल आज पूरा देश खड़े कर रहा है। देश वाकई में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, ऐसा लगा जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। ट्रंप आए और इस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर दिया, जैसे लगता है कि अरे भारत की अपनी पहचान है, भारत की अपनी एक अस्मिता है। इस तरीके से थोड़ी सीज फायर होता है, अरे जाओ सीज फायर हो गया, हम कर दिए हैं, कश्मीर के इशू पर हम बातचीत करा देंगे। अरे ऐसा भी होता है। तो जरा सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा है, और जिस गंभीरता से सचिन पायलट ने कहा है, हमें नहीं लगता है कि, और वाकई में पीएम को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जो राहुल ने मांग किया है, क्योंकि देश शर्मसार है, देश सदमे में है। हमें लगता है कि चीन के युद्ध के बाद पहली बार देश इस दौर से गुजर रहा है, नहीं तो आज तक कभी देश इस तरीके के दौर से नहीं गुजरा हुआ है। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है और पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है, और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है?
और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले।